हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में भी पूछा जा सकता है लेकिन कम पूछा जाता है ना। तो चलो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से हमने चार्ज पार्टिकल का डेविएशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो लेक्चर देखा है ना, दो प्लेट थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था फर्स्ट चैप्टर में, और वहां से हमने एक चार्ज गुजरा था तो उसका पाथ कैसा आया था, पैराबोला। कुछ यहां भी ऐसा ही है, लेकिन हमें पता है कि यहां पाथ या तो सर्कुलर होता है या होता है हेलिकल। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए कुछ हम डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। डेरिवेशन तो नहीं इसको कह सकते, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है बस। तो देखो, कुछ मान लो इस तरह से फील्ड बना हुआ है, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द पेपर, अंदर को जाता हुआ। ठीक है, कौन है बच्चा लोग? लो जी, क्रीज क्रॉस। अबे एक और लाइन रहेगी भाई, अबे एक और लाइन रहेगी भाई, बस हमें नहीं आ रहा और ठीक है, तो इस तरह से यहां से आपने एक चार्ज पार्टिकल फेंका। ठीक है, इस तरह से, और ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से निकल गया, इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया। सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड जो था वो छोटा था, उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं थी, तो इस तरह से वो कर्व बनाते हुए, अगर पूरा भरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड होता, बहुत सारी जगह में होता, तो वो पूरा सर्कल ट्रेस करता। लेकिन ये छोटी सी जगह में मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ था, ये पूरा सर्कल ट्रेस नहीं कर पाया और निकल गया। ठीक, वेलोसिटी का कंपोनेंट देखो, टेंजेंट खींचो, ये रही वेलोसिटी। अगर मैं इसको देखूं तो ये है एंगल थीटा, है ना, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए निकल लिया भाई। ठीक, अच्छा जी, इसका ये कहीं सर्कुलर पाथ है तो इसकी कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। तो मान लो इस सर्कुलर पाथ का सेंटर रहा ये, और इसकी रेडियस रही r। ठीक, ऐसे यहाँ को बना सकते हैं ना, ये भी r ही होगा। अब देखो कितना डेविएट हुआ, तो आंसर है कि ये हुआ डेविएट। कहाँ था? यहाँ, इनिशियली यहाँ था, कहाँ पहुँच गया, फाइनली वहाँ पहुँच गया। ठीक है, इसको मिटा दो बीच वाले को, चलो। ठीक है, इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो इतना ही तो डेविएट हुआ। ये एंगल देखते हैं क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं या नहीं। तो देखो, इसको मैं पूरा ऐसे बढ़ाता हूँ। सपोज करो x डायरेक्शन में x डेविएट हुआ, ये है x। ठीक है, x डायरेक्शन में x डेविएट हुआ, यानी कि यहाँ से x डायरेक्शन में देखा तो x डेविएट हुआ, और y डायरेक्शन में y डेविएट हुआ, यानी कि ये है y। क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। x यहां से चला था वो इनिशियली, तो x डायरेक्शन में x यहां पहुंच गया ना, x डायरेक्शन में x डेविएट हुआ और y डायरेक्शन में y डेविएट हुआ। तो ये डेविएशन हमें निकालना है, वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालने हैं और एंगल निकालना है। तो पहले ये एंगल की बात करते हैं, ये कितना एंगल है। देखो, ये एंगल है थीटा, जहां पर ये डेविएशन हो गया, और ये एंगल है 90 डिग्री। हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंशियल होती है ना, सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, और रेडियस पर टेंजेंट हमेशा होती है बच्चों परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 90 हो गया। तो बताओ ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा, है ना, ये 90 प्लस थीटा, तो कितना बचा, 90 माइनस थीटा, इनका सम 180 होगा ना। तो 90 माइनस थीटा, ये भी 90, 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो ये कितना बचा, थीटा। ऐड करके देख लो। ठीक है, थीटा, ये कितना आ गया, थीटा। तो ये सपोज करो O है इसका सेंटर। क्लियर है, तो इस थीटा को निकालने के आपके पास है तरीके दो। या तो ऐसे करो कि हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज की वेलोसिटी को चेंज नहीं करता। अगर ये v0 वेलोसिटी से एंटर किया था तो ये v0 वेलोसिटी से ही लीव करेगा। कंपोनेंट अलग होंगे लेकिन आंसर तो v0 ही आएगा ना, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मान लो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और ये मान लो y कंपोनेंट है, तो आंसर तो v0 ही आएगा ना, दोनों का नेट निकाल के, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का। ऐसा क्यों होगा, हमें पता है क्योंकि इसकी नेट वेलोसिटी नहीं बदलती, स्पीड नहीं बदलती। तो इसका कंपोनेंट इधर अलग हो गया, इधर अलग, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो अभी भी v ही रहेगा। इज दैट क्लियर? छोटी छोटी बात चल रही है। देखो, v0 से एंटर किया तो v नहीं बदला, तो ओमेगा भी नहीं बदला, एंगुलर स्पीड भी नहीं बदली, है ना, क्योंकि v बराबर होता है r ओमेगा। क्लियर है, v नहीं बदला, r तो फिक्स है, ओमेगा भी नहीं बदला। क्लियर है ना, तो ओमेगा भी अपना फिक्स रहता है। तो यहां से आप निकाल सकते हो। अब देखो थीटा कितना होता है, ओमेगा कितना होता है, थीटा कितना होता है, थीटा ओमेगा इंटू टी, याद है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, एंगुलर स्पीड, एंगल अपॉन टाइम। मान लो यहां से यहां तक इसने जाने में
टी टाइम लिया तो थीटा कितना हो गया, ओमेगा इंटू टी। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर से देखो ओमेगा कितना होता है, 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी इंटू टी, और फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन हम कर चुके हैं सर्कुलर पाथ का, तो कितना आए थे 2 पाई क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम इंटू टी। तो 2 पाई से 2 पाई कटा, यह आ गया क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। इस तरह से भी आप डेरिवेशन निकाल सकते हो, ठीक है, चार्ज की टर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में और मास की टर्म में। टाइम तो में ये रहा टाइम, क्लियर है। अब देखो एक चीज होती है बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, वो आपने मिल्टन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो वहां से याद होना चाहिए। ये इसको हम अल्फा से लिख देते हैं, ये होता है चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज पर यूनिट मास, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। देखो Q अपॉन एम को हम अल्फा लिख सकते हैं, तो ये हो गया B अल्फा T। अल्फा क्या है, Q अपॉन एम स्पेसिफिक चार्ज, और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और T है टाइम। इस तरह से भी निकाल सकते हो, है ना। और X और R की टर्म में भी आप निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखो, ये तो थीटा है ना, ये वाला, ये देखो यहाँ पे, तो यहां पर मैं लगा रहा हूं साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, दिस मच, या ओहो कहां पहुंचे यहाँ, ठीक है ना, अरे हो जाता है सर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस r, ठीक है। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो, जबकि आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन r। ये कब है, जब लीव कर गया, है ना, व्हेन द चार्ज लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड, लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड छोटा था, यानी कि कह लो कि x इज वेरी लेस देन r। जो x है, ये जो डिस्टेंस है, जो x डिस्टेंस तक तो बना हुआ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक बना हुआ है, मतलब x डिस्टेंस तक। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टेंस है x, वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू द रेडियस जो वो ट्रेस करता, ठीक है। तो वो किस एंगल से लीव करता है, आप यहां से निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन r, ठीक। अच्छा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, तो कैसे करेगा, फिर टर्न मार जाएगा, तो कितना डेविएशन हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत, इसको नोट करो, अच्छा पहले बिठा दे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप थीटा निकाल सकते हो क्यू बी और एम की टर्म में, और इस तरह से भी निकाल सकते हो एक्स और आर की टर्म में, रेडियस की टर्म में। चलिए अब देखो एक चीज और सुनो ध्यान से, अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा हो, मान लो पूरे बोर्ड पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से कोई चार्ज किसी ने एंटर किया, तो कैसे घूम जाएगा, फिर तो पूरा ऐसे घूम जाएगा ना, पूरा सर्कल ट्रेस करेगा, तो कितना डेविएशन होगा, फिर 180 डिग्री, यहां से गया यहां पर वापस, तो कितना होगा 180 डिग्री, है ना। यहां से मैग्नेटिक फील्ड पूरा भरा पूरा है, तो यहां से जाएगा पूरा घूम जाएगा और यहां वापस आ जाएगा 180 डिग्री पे। तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री इन केस व्हेन x इज वेरी ग्रेटर देन r, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी डिस्टेंस तक बना हुआ है, क्लियर है ना। उस कंडीशन में थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, पूरा सर्कल ट्रेस करके यहां से मैग्नेटिक फील्ड शुरू होता है, आगे को पता नहीं कहां तक है, वेरी ग्रेटर देन r, यहां से गया पूरा सर्कल ट्रेस कर देगा वापस यहां पर, क्लियर। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट डेविएशन का क्लियर हो जाएगा। अ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज अल्फा, तो स्पेसिफिक चार्ज हम जानते हैं ये होता है चार्ज पर यूनिट मास, है ना। एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू माइनस बी नॉट के, तो यानी कि नेगेटिव z एक्सिस की तरफ। तो एक्सिस आप डिसाइड कर लो, सपोज ये x है, ये y है, और ये बाहर को आती हुई z है। तो बाहर को आती हुई पॉजिटिव z, अंदर को आती हुई नेगेटिव z। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, माइनस z एक्सिस, यानी कि अंदर को जाता हुआ। तो सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना हुआ, मैं क्रॉस नहीं बना रहा, समझ जाना कि क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। ये इतने डिस्टेंस में सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, क्लियर है, x डिस्टेंस में मान लो इसको, ठीक है। अच्छा जी, फिर है ठीक है, बस फिर कुछ नहीं है, फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है। यहाँ टाइम मान लो यहाँ तक t लगा, तो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालो, और पोजीशन में भी स्पेसिफिक चार्ज दिया हुआ है उसकी टर्म में निकालना है। तो देखो बहुत ही आसान हो गया। इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखो, सबसे पहले बच्चों निकालो कि वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी जो है कहाँ गई भाई, हाँ क्वेश्चन लग रहा है हमको अधूरा। हाँ, वेलोसिटी दे रखी है v बराबर v नॉट आई कैप, v बराबर v नॉट आई कैप, ये दे रखी है वेलोसिटी कि इस वेलोसिटी से एंटर करता है।
तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल निकालो। उससे क्या पता लगेगा पाथ का, कि पाथ सर्कुलर बनाएगा या हेलिकल बनाएगा। भाई सर्कुलर में तो सिर्फ हमें ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, लेकिन हेलिकल होगा तो फिर पिच भी जोड़ोगे, याद है ना, फिर आगे को तो चलेगा, फिर आगे को तो पिच भी जोड़ोगे ना उसमें। तो पहले तो सर्कुलर पाथ है या हेलिकल है, देखो वो पता लगता है हमें एंगल से। अगर एंगल 90 डिग्री है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज ने परपेंडिकुलरली एंटर किया है तो वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, और अगर उसने किसी एक्यूट एंगल पर या किसी भी एंगल पर एंटर किया है तो वो हेलिकल पाथ करेगा। तो यहां तो साफ साफ दिख रहा है, ये आई कैप है यानी कि एक्स एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है के कैप यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एंटर किया है परपेंडिकुलर, आई और के में 90 डिग्री होता है, तो सर्कुलर पाथ होगा। ये तो हो गया क्लियर। तो सबसे पहले आप ये देखना है ना कि पाथ किस तरह का होगा, सर्कुलर पाथ हो गया। उसके बाद देखना कि सेंस क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली बात है कि किस फील्ड में या किस प्लेन में रोटेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। भाई मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो रोटेट करती है कोई भी चीज, क्लियर है ना। जब भी चार्ज एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगा हुआ, तो ऐसे तो रोटेट करेगा। तो ये कौन सा प्लेन हुआ, एक्स वाई, ये एक्स ये वाई, तो इस प्लेन में रोटेट कर रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ। ठीक, तो ये हमें पता लगा कि एक्स और वाई प्लेन में रोटेट करेगा। अच्छा जी, और हमें क्या, सर्कुलर पाथ है तो के कंपोनेंट तो गायब हो गया। अगर ये हेलिकल पाथ होता तो फिर ये आगे को भी जाता, यानी कि इसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल भी हो जाता मैग्नेटिक फील्ड के। ये बात ध्यान है ना, अगर ये हेलिकल पाथ में जाता तो इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का के डायरेक्शन में भी हो जाता मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो फिलहाल तो वो नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ये एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। क्लियर है, चलो जी सर्कुलर पाथ ट्रेस किया। अब देखते हैं कि क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो वो कैसे बताएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड अंदर की तरफ, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स आई कैप, फोर्स कहां को लगा, ऊपर को, तो ऊपर को कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई होगी बात। तो ये सपोज करो बच्चों इस तरह से निकल गया, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हैं, ये वेलोसिटी है, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी, बदलती नहीं है, तो फिर वेलोसिटी टाइम में रिलेशन का क्या मतलब हुआ, कंपोनेंट हो जाएंगे ना, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में। तो ये एंगल मान लो थीटा बनाते हुए निकल गया, तो ये हो गया v cos थीटा, और ये कितना हो गया v sin थीटा, रहेगी तो v ही, अंडर रूट वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, आंसर आ गया v। तो नेट वेलोसिटी तो v ही रहेगी, लेकिन हमें क्या निकालना है, x और y कंपोनेंट निकालना है, टाइम में क्या रिलेशन है, इस वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है वो पूछा है। ओके चलिए, तो सपोज करो ये इसकी रेडियस है, इसका सेंटर है, सॉरी ओ, कहीं भी मान सकते हो, उससे कोई हमें क्या पता कहाँ सेंटर है ना, ये इस तरह से। तो ये रेडियस हो गई इसकी r, ये एंगल थीटा आता है, अभी हमने देखा था, ये हो गया x, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, और ये हो गया y, है ना। x एक्सिस में कितना डेविएट हुआ, इतना, y में कितना हुआ, इतना। ओके, तो ये v cos थीटा और v sin थीटा आपको निकालना, तो बताओ इसको क्या लिखूं मैं वेक्टर फॉर्म में, v cos थीटा पॉजिटिव में जा रहा है ना, पॉजिटिव x में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, v cos थीटा i कैप x एक्सिस के लिए प्लस v sin थीटा i कैप। ओके, तो आप थीटा बड़े आराम से निकाल सकते हो स्पेसिफिक चार्ज की टर्म में। तो थीटा मैंने बताया था क्या, ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा 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 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, या 2 पाई न्यू ऐसे कर लो, 2 पाई न्यू इंटू टी, न्यू की वैल्यू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई एम है इंटू टी, 2 पाई से कटा 2 पाई, Q अपॉन एम स्पेसिफिक चार्ज अल्फा, तो ये हो गया बच्चों बी अल्फा टी, ये आ गई थीटा की वैल्यू। आ गया टाइम, तो टाइम में तो रिलेशन पूछा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, बस। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v cos थीटा, थीटा की वैल्यू लिख दो बी अल्फा टी आई कैप प्लस v sin b अल्फा टी इंटू जे कैप। This is the relation between velocity and time in terms of magnetic field B and specific charge alpha. ओके, v कॉमन ले सकते हो, तो cos b अल्फा t i कैप v sin अल्फा t, इनको ऐड करोगे, नेट निकालोगे पैरेललोग्राम लॉ से, आंसर v ही आएगा। यानी कि वेलोसिटी बदली नहीं है, बस उसने वेलोसिटी के कंपोनेंट और टाइम के बीच में एक रिलेशन पूछा था वेक्टर फॉर्म में। समझ में आ गई कहानी। अब निकालते हैं पोजीशन में रिलेशन, इसको नोट करो, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं यहाँ से, है ना।
चलो जी, अब टाइम पोजीशन के बीच में रिलेशन निकालते हैं, पोजीशन और टाइम के बीच में। चलिए, तो पोजीशन क्या होगी, पहले ये देखो, यहां से x, ये ओरिजिन सपोज कर लो, जहां से गया वो ओरिजिन, यहां से x, यहां से y, बस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो x और y ही है, z तो है नहीं। z कब होगा, जब हेलिकल में घूमेगा, मतलब यहां भी जाएगा और आगे को भी जाएगा z एक्सिस में, लेकिन यहां हेलिकल पाथ नहीं है, सर्कुलर पाथ है। तो सबसे पहले इसीलिए हमें सर्कुलर पाथ देखना था। ओके, चलिए देखते हैं। तो बच्चों जी बताओ, r वेक्टर पोजीशन कितना हुआ, x i कैप प्लस y इंटू जे कैप, एक्स आई कैप प्लस y इंटू जे कैप। ऊपर गया तो प्लस y, नीचे जाता तो क्लॉकवाइज होता, तो है ना। तो ये हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मतलब फिर से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ t, टाइम के टर्म में, और जो चीज दी हुई है अल्फा वेल्फा उसके टर्म में। तो देखो यहां से फिर से थीटा निकाल सकते हो, अभी हमने देखा था साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, r साइन थीटा। ओके, अब थीटा तुम निकाल ही चुके हो। y की वैल्यू क्या आ गई, ऐसे ही y की वैल्यू निकालो। देखो ये है y है ना, ये यहां से यहां तक पूरा r है सेंटर से, है ना, ये तो ये पूरा भी तो रेडियस तो हो गया। तो यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक है r cos थीटा। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक कितना है, r cos थीटा, ये r हो गया, दिस इज r साइन थीटा, दिस इज r cos थीटा, है ना। लगा लो OP, इसको P मान लो, कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आ जाएगा ना समझ में, ये r cos थीटा, ये r साइन थीटा। ठीक, तो ये कितना बचा y, ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, यहां से गया था ना, यहां से थोड़ी गया था, गया तो यहां से था ना। तो यहां से x एक्सिस में तो x डेविएट हुआ, y में y, तो ये वैल्यू कितनी हुई, r माइनस r cos थीटा। क्लियर है, तो y कितना हुआ, r माइनस r cos थीटा। और r तो तुम जानते हो कितना होता है, r की वैल्यू mv अपॉन qb। v हमें पता है वेलोसिटी, तो q अपॉन m होता है अल्फा, m अपॉन q हो गया 1 अपॉन अल्फा, तो हो गया v अपॉन b अल्फा। और थीटा तो अभी निकाल चुके हैं, b अल्फा t, अभी तो कैलकुलेट किया था, बस वैल्यू रख दो। ठीक है, तो पोजीशन क्या हो गई, r वेक्टर x इंटू आई कैप, x की वैल्यू वहां से r साइन थीटा, अभी ऐसे लिख देते हैं r साइन थीटा आई कैप प्लस r माइनस r cos थीटा, y की वैल्यू इंटू जे कैप, r वेक्टर r कॉमन, क्या बचा, साइन थीटा आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू जे कैप। वैल्यू रख दो r की वैल्यू रखो v अपॉन बी अल्फा, साइन थीटा की वैल्यू रखो b अल्फा t आई कैप 1 माइनस कॉस b अल्फा t इंटू जे कैप। क्लियर है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको एक बार और देखना है ना, रिवाइज करना बढ़िया से, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिख नहीं रहा नीचे का क्या लिखा है, लो थोड़ा सा दिखाते, ये देखो, ये खींच लो, स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट। चलो बेटा दूं, तो ये एक बढ़िया प्यारा सुंदर सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में भी इसका एक क्वेश्चन दे रखा है इस तरह का। तो उसमें सिर्फ ये पूछा है वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि r माइनस r cos थीटा, और थीटा पे निकालना आ ही गया x अपॉन r। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाला सवाल भी कर सकते हो अब आप बड़े आराम से। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। ऐसे अ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज अल्फा, तो वो हमें जानते हैं, हमें जानते हैं कहाँ है, q अपॉन m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी v वेक्टर v नॉट आई कैप माइनस v नॉट k कैप। अच्छा जी, इस बार दो डायरेक्शन में है वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा है बच्चों b माइनस b नॉट इंटू k कैप। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, सेम टू सेम। तो जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले डेविएशन वाले क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि पार्टिकल ने किस मैग्नेटिक फील्ड से किस एंगल पर एंटर किया। क्यों, उससे पता लगेगा कि उसका पाथ सर्कुलर होगा या हेलिकल होगा, है ना। तो चलो देखते हैं। देखो इस बार तो, पिछली बार तो आई था सिर्फ, तो आई और के बीच में 90 है, इस बार तो आई भी है और के भी है और के भी है। तो निकालते हैं एंगल, एंगल हम पे निकालना आता है, a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा।
ऐसे ही v डॉट बी बराबर v का मॉड्यूलस इंटू बी का मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा। इसको कुछ और मान लो, थीटा कहीं तुम सोचो कि वो वाला थीटा, ये वो थीटा नहीं है कि किस एंगल पर डेविएट हुआ, ये एंगल है वेलोसिटी किस डायरेक्शन में एंटर किया, है ना। पहले 90 डिग्री था, इस बार हो सकता है कुछ और आए, तो कॉस फाई, ये हो गया v डॉट बी। पहले रखो v आई डॉट के 0, खत्म काम। तो सिर्फ k का k से होगा मल्टीप्लाई, तो आंसर आया v नॉट k नॉट अपॉन v डॉट बी, है ना, करना आता है यार, a डॉट बी, k से k का होगा बस, अपॉन v का मॉडुलस। तो v का मॉडुलस कितना हुआ, अंडर रूट v स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, अंडर रूट 2 v नॉट, b का मॉडुलस b नॉट, ये मैंने क्या लिख दिया सर, k नॉट, v नॉट b नॉट v नॉट से v नॉट कैंसिल, तो cos फाई कितना आया 1 अपॉन रूट 2, जो हो गया फाई की वैल्यू 45 डिग्री। यानी कि इस बार चार्ज ने किस एंगल पर एंटर किया है, 45 डिग्री पर। ओके, 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री पर किया है एंटर, तो बताओ कैसा पाथ होगा। 90 पर करता तो सर्कुलर, थीटा पर किया तो टंग 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 हेलिकल, मतलब इस बार एक्स वाई प्लेन में भी घूमेगा और साथ साथ आगे भी चलता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। हेलिकल में ऐसे तो होता है, क्या होता है, ऐसे घूमता है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर बना हुआ है, देखो एक्स वाई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी चलता रहता है। यानी कि इस बार वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे, ये तो होगा ही होगा, ये तो बदलने वाला है नहीं, ये तो है आई कैप जे कैप, जो आई कैप के कैप, एक कंपोनेंट और आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, चलो इसको नोट करो, देखते हैं फिर आगे। तो देखते हैं कि अब ये किस तरह से बच्चों करेगा मोशन। 45 डिग्री है तो हेलिकल 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 हेलिकल, ठीक है। कहां से 45 है, मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड कहां लगा है, अंदर की तरफ, तो फिर से देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस तरह से 45 डिग्री, तो फोर्स कैसा लगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ठीक है। कैसा लगा फोर्स, परपेंडिकुलर लगा, ऊपर की तरफ लगा, तो कैसी डायरेक्शन आ गई, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से ना वेलोसिटी ऐसे 45 डिग्री बनाते हुए, ठीक है। तो एक v साइन थीटा करोगे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। तो फोर्स अभी भी कहां को लगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो फोर्स कहां को लगेगा, ऊपर को लगा, तो ऊपर को लगा तो फिर से कैसा गया, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। लेकिन इस बार हेलिकल पाथ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से, ठीक, समझ में आई। तो टी टाइम में पूछा है कि उसकी पोजीशन और वेलोसिटी क्या है। तो मान लो यहां से चलना शुरू हुआ, है ना, और टी टाइम के बाद ये यहां पहुंच गया, इस तरह से, या कहीं भी चलो यहां पहुंच गया, है ना, इस तरह से। तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट होंगे इस बार। एक तो एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स में इस तरह से ना, एक्स में कितना, वाई में कितना, और एक ही मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में तो चल रहा है ना अंदर को, इस तरह से देखो, ऐसे तो चल ही रहा है। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स और वाई में तो है, साथ साथ अंदर को भी तो है, क्योंकि ऐसे भी तो जा रहा है आगे को। तो 3 कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट तो सेम एक्स और वाई वाले, तो वेलोसिटी क्या हो गई, वी एक्स आई कैप, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वी वाई जे कैप। एक कंपोनेंट और हो गया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, क्लियर है ना, ऐसे ऐसे करके। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, माइनस के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो ये हो गया माइनस वी नॉट, सॉरी वी जेड इंटू के कैप। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। वी एक्स सेम है, वी वाई सेम है, दिक्कत है वी एक्स कैसे निकालते हैं भी, कॉस अल्फा, वो कॉस थीटा साइन थीटा, है ना, वी एक्स था एक्स वी कॉस थीटा, वी वाई था वी साइन थीटा, वो सब सेम रहेगा ना। व्हाट अबाउट वी जेड, ये जेड कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो जेड कंपोनेंट बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। जेड कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या रहती है, पैरेलल, वेलोसिटी कभी चेंज थोड़ी होती है पैरेलल वाले कंपोनेंट की। भाई अगर इसने वी नॉट से एंटर किया था तो वी नॉट से तो चलता रहेगा अंदर को, सिंपल सी बात है ना। अगर कोई कंपोनेंट वी नॉट से एंटर किया था तो पैरेलल कंपोनेंट थोड़ी बदलेगा, तो पैरेलल तो वही रहेगा वी नॉट वेलोसिटी वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप बात। चलिए, तो वी एक्स हम निकाल सकते हैं बड़ी इजीली, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला, तो क्या आया था देखो, वी नॉट कॉस अल्फा, ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह क्या आया था, बी अल्फा टी इंटू आई कैप, प्लस वी वाई देखो क्या आया था, वी साइन थीटा, इनकी वी नॉट साइन थीटा की जगह था वी अल्फा टी, सेम टू सेम है ना, इंटू जे कैप, माइनस वी जेड तो बदलेगी नहीं, के नॉट। अरे आगे को किस वेलोसिटी से लेगा, जिससे एंटर किया है, नेट वेलोसिटी तो वही रहेगी ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नेट वेलोसिटी नहीं बदलता, पता है।
अगर इसने 10 मीटर पर सेकंड से एंटर किया तो किस स्पीड से आगे को जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड से। समझ में आ गई ना बात? वेलोसिटी नहीं बदलता है, यानी कि स्पीड नहीं बदलता है। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, एक कंपोनेंट इसमें बढ़ गया बस, के कैप। क्यों? क्योंकि पाथ हेलिकल था, तो बस ये फर्क पड़ता है। ओके, आप पोजीशन निकालते हैं तो पोजीशन में भी एक कंपोनेंट बढ़ गया, पोजीशन बाकी तो सेम रहेगी। आर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप, एक कंपोनेंट और बढ़ गया जेड के कैप। अब जेड कैसे निकाले? जेड मतलब ये कितना चला यहां से यहां तक, इसको ऐसे समझो, देखो फिर से इससे, ये बढ़िया चीज है ना ऐसे ऐसे हेलिकल पाथ में जा रहा है तो ये कितना चला, मान लो टी टाइम हो गया, 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड में यहां से एंटर किया था और यहां पहुंच गया वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये कितना चला? तो आंसर क्या है कि किस वेलोसिटी से चला? वीजेड से। अरे भाई ऐसे किस डायरेक्शन में, इस के कैप वाली डायरेक्शन में ये किस वेलोसिटी से जा रहा है? वी नॉट से। सिंपल है, जिस वेलोसिटी से फेंका उससे तो जा रहा है ना, वी नॉट से जा रहा है आगे। टी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा? वही तो है जेड, तो कितना चलेगा? वी नॉट इंटू टी। पिच निकालनी एक तरह से, मैंने बताया था एक्स बराबर एन पी, है ना? तो किस तरह कितने डिस्टेंस चलेगा बताओ? वी नॉट वेलोसिटी से चला, टी टाइम में कितना? वी नॉट इंटू टी। बस खत्म काम। एक्स तो वही है अपना आर कॉस एल्फा, आर साइन थीटा, ये कर रखा है अभी तुमने यार पीछे। ये कितना था? आर माइनस आर कॉस थीटा वाई वाला, इंटू जे कैप आई कैप, ये सब लगाते रहो। और जेड कितना हो गया? जेड हो गया वी जेड इंटू टी। सिंपल है यार। अरे पैरेलल कितनी डिस्टेंस चला? वी जेड से। टी टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा? वी जेड इंटू टी। आगे को कितने डिस्टेंस चला? ठीक है, तो वी जेड इंटू टी, वी जेड की वैल्यू बताओ, माइनस वी नॉट के कैप इंटू टी, तो ये हो गई माइनस वी नॉट टी के कैप। ठीक है ना? तो दिस इज द पोजीशन। थीटा की वैल्यू फिर से रख दो, आर की वैल्यू रख दो। कितना आया था? आर एम वी अपॉन क्यू, पता नहीं क्या आया था, फिर से निकालना पड़ेगा। तो आर कितना आया? एम वी अपॉन क्यू बी, ये आ गया वी अपॉन वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, क्यू अपॉन एम अल्फा बी अल्फा। ठीक है, तो ये आया वी नॉट अपॉन बी अल्फा, कॉमन आ जाएगा इतने में से तो ये बचा साइन थीटा की जगह बी अल्फा टी आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस बी अल्फा टी इंटू जे कैप, ये अलग, और माइनस वी नॉट टी इंटू के कैप, ये अलग। क्लियर है? तो ये है पोजीशन और टाइम में रिलेशन। सिंपल सी बात याद रखो, एक्स वाई तो वैसे करना है जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। हेलिकल पाथ में एक चीज और बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी, इस तरह से ऐसे ऐसे से यूं जा रहा है ना, तो टी टाइम में यहां से चलना शुरू हुआ, यहां पहुंच गया, तो एक्स जेड एक्सिस में कितना चला? तो किस वेलोसिटी से चला? वी जेड। कितने टाइम में? टी टाइम में। कितने डिस्टेंस चला? वी जेड इंटू टी। वी जेड कितना है? जितनी वेलोसिटी से फेंका, क्योंकि वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं है, स्पीड मतलब। समझ में आ गई बात? चलिए इसको मिटाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से इसको करेंगे। देखो बच्चों, एक और बढ़िया और आखिरी क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये फिगर बना हुआ है और कह रखा है कि अ पार्टिकल क्यू एम, मतलब चार्ज क्यू मास एम, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, इनवर्ड है और पार्टिकल इस तरह से एंटर करता है। तो देखो ये कितना एंगल बना रहा होगा, पहले देखा ना, सबसे पहले क्या निकालते हैं? एंगल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को ये ऐसे एंटर करता है, तो क्या एंगल पर एंटर करेगा? 90 डिग्री पर, है ना? अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और ये ऐसे एंटर कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में कितना एंगल रहने वाला है? हमेशा 90। ये ऐसे में सोचना है अल्फा एंगल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और ये ऐसे, तो ये कितना बना रहा है? ये तो 90 बनाएगा ना भाई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है? 90। तो पाथ कैसा होने वाला है? सर्कुलर। तो ये पहले चीज हमें क्लियर रखनी है, तो पाथ सर्कुलर होगा, हेलिकल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अच्छा, फिर आगे क्या है? अल्फा एंगल पर जो है एंटर करता है और बीटा एंगल पर लीव करता है। अल्फा एंगल विद वेलोसिटी वी नॉट, वेलोसिटी दे रखी है वी नॉट से। ठीक है, ये दे रखी है। तो पहली बात तो पूछा है फाइंड बीटा, बीटा एंगल निकालो ये वाला, और दूसरा पूछा है टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम स्पेंड कहां से कहां तक है? ए से एंटर किया, सी पे निकल गया, तो ए से सी तक वो कितने टाइम तक रहा। दूसरा डिस्टेंस ए सी, ये ए से सी, ये सीधी सीधी डिस्टेंस निकालनी है। चलो करते हैं कैलकुलेशन। तो इसके लिए पहले थोड़ा सर्कुलर पाथ है हमें पता लग गया, तो इसका कहीं सेंटर यहाँ पर होगा, तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाओ, ये हो गई रेडियस, इसको भी ऐसे मिलाओ, ये हो गई रेडियस। ठीक है, इसको भी एक ऐसे परपेंडिकुलर खींच दो। तुम्हें पता है बाइसेक्टर भी होता है ना? अगर ये y तो ये भी y और ये मान लो x। क्लियर है? अब देखो ये दोनों ट्राइंगल यार सिमिलरिटी थोड़ी बहुत पड़ी हो, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, है ना? तो अगर ये एंगल कुछ है तो ये भी यार कॉमन, ये वाला ये 90 ये 90, तो दोनों एंगल
पता है ना, दो एंगल हो गए तो बराबर, तो सब सिमिलर होता है, तो ये सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, बस ये एंगल अब निकालते हैं। समझ में आ गया ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, एक 90 और एक कौन सा, एक साइड कॉमन। ठीक है, और ये दोनों बराबर, ये क्या हो गए, सिमिलर भी हो गए, बल्कि वो भी हो गए, क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। यस, कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, है ना। एक एंगल 90 RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये R और एक साइड कोई सी भी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये तो ऑब्वियसली है ही बराबर। ठीक है, चलिए, तो ये पता है ना सब, एक किसी सर्कल में इस तरह से ये कोड हो गई, ये कोड का तो काम करिए ऐसी, है ना, और सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो बाइसेक्टर भी होता है, और ये दोनों एंगल बराबर भी होते हैं, तो ये वही सीन है। ठीक है, चलिए, बस अब हमें ये अल्फा बीटा में रिलेशन यहाँ से निकाल लेना है। तो बीटा निकालने के लिए देखो ये क्या है, ये तो 90 डिग्री हो गया, है ना। ये वेलोसिटी तो है, यहाँ से एंटर किया और यहाँ से ऐसे गया, तो वेलोसिटी और ये रेडियस हमेशा 90 बनाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है ना सर्कुलर पाथ में, तो टेंजेंट रेडियस से हमेशा 90 बनाती है, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये देखो बीटा, तो ये कितना बचा, 90 माइनस बीटा, है ना, तीनों को जोड़ के 180 आएगा ना, 90 माइनस बीटा प्लस बीटा, 90 प्लस 90 180। सिमिलरली ये अल्फा, तो ये भी 90 हो गया, देखो ये भी तो वेलोसिटी है और ये भी तो टेंजेंशियल है, तो ये हो गया 90। तो ये वाला एंगल कितना बचा बच्चों, ये वाई में इधर लिख देता हूँ ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। दिस इज वाई एंड दिस इज ऑल्सो वाई, तो ये कितना हो गया बताओ, 90 माइनस अल्फा। अब ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। तो 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, 90 से 90, इनकी बीटा बराबर अल्फा। तो एक बात तो बहुत सिंपल सी है कि जिस एंगल पर ये एंटर किया था उसी एंगल पर लीव करेगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, फाइंड बीटा, तो ये है अल्फा के बराबर। अच्छा जी, बी पार्ट देखते हैं बच्चों, टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, टाइम स्पेंड के दो तरीके हैं, एक तो आप ये वाला एंगल निकाल लो, फिर लगा दो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्लियर है ना, तो टी यहां से निकल जाएगा, तो इसी मेथड से कर लेते हैं, है ना। एक तरीका ये है कि आप ये ए सी ये आर्क निकालो और फिर फॉर्मूला लगाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो v नॉट है। तो दोनों में से कोई सा भी आप तरीका लगा सकते हो या दोनों ही लगा सकते हो चेक करने के लिए, है ना। तो ये एंगल कितना हो बताओ, ये 90 माइनस बीटा, ये 90, तो ये बीटा बचा क्या, और बीटा अल्फा के बराबर है, तो क्या मैं इसको अल्फा लिख दूं, ऐसे ये भी देखो अल्फा बचेगा, 90 माइनस अल्फा, ये 90 ये अल्फा, 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, 90 प्लस 90 180। सिमिलरली तो 2 अल्फा हो गया पूरा एंगल, है ना, अल्फा ऊपर का अल्फा नीचे का, तो पूरा हो गया 2 अल्फा। तो हमें पता है थीटा कितना होता है ओमेगा टी, और थीटा कौन है, ये सेंटर कितना बना रहा है 2 अल्फा, ओमेगा 2 पाई अपॉन 2 पाई न्यू, न्यू की वैल्यू रख दो, चलो छोड़ो पहले यहां से करते हैं। तो टी कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, अल्फा अपॉन पाई न्यू, न्यू की वैल्यू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ऊपर क्या 2 पाई एम, पाई से पाई कैंसिल, टाइम आ गया 2m अल्फा अपॉन क्यू बी। ऐसे निकाल सकते हो बड़ी इजीली टाइम, है ना। एक तरीका जो दूसरा बताया उससे भी कर लेते हैं, क्या जा रहा है, पहले एसी आर्क निकालो, तो आर्क क्या हो गई, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल कितना है 2 अल्फा, आर्क ऐसे लिख दो आर्क अपॉन रेडियस आर, तो आर्क कितनी हो गई 2 अल्फा इंटू आर, आर की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू वी, एम बी अपॉन क्यू बी। ऐसे निकाल सकते हो, यहां से लिख दो मैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो कि आर्क के बराबर है 2m अल्फा v अपॉन क्यू बी अपॉन वेलोसिटी, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी तो v रहेगी, v सेंटर क्या है, तो v से v कट गया, तो यहां से भी आंसर आ गया 2m अल्फा अपॉन क्यू बी। क्लियर है ना, तो दोनों से आप निकाल सकते हो जो भी आपको आसान लगे। तीसरा पार्ट डिस्टेंस AC, ये AC डिस्टेंस और कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये तो ज्योमेट्री हो गई, लेकिन ये पूछा गया है क्वेश्चन, SC वर्मा में का क्वेश्चन है ना। मिटा दो उसको, मिटा दो, नोट कर लो। चलो अब देखते हैं कि व्हाट इज AC, तो AC कितनी हो गई 2y, है ना, y यहां तक, y यहां तक, तो कितनी हो गई 2y, तो y की वैल्यू निकाल लो, डबल कर दो। चलो करते हैं, ये y की वैल्यू में क्या दिक्कत है, y की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, यहां से निकाल लो। ये क्या है y परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस, तो साइन लगा दो, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि y अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि r, तो y कितना हो गया r साइन अल्फा, लेकिन हमें तो निकालना है AC, तो AC कितना होगा 2y यानी कि 2r साइन अल्फा, r की वैल्यू रख दो m v नॉट सेंटर क्या था m v अपॉन क्यू बी साइन अल्फा।
तो ये आ गई डिस्टेंस AC। क्लियर हो गया? तो ये था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एक नए क्वेश्चन चिपका लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ।